बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस कंडीशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही आम कंडीशन है और ये कंडीशन फीमेल्स में होती है और इसके बारे में हर वुमेन को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सल्फिंजाइटिस। जी, ये सल्फिंजाइटिस क्या है, किस वजह से होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्वा, मेडिकल वर्ल्ड पॉइंट 786 के प्लेटफॉर्म से। सल्फिंजाइटिस अमूमन या ये फीमेल्स में ही होता है और इसमें फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है और ये कई तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, कैलामीडिया, गायनोकोकस वगैरह इसका सबब बनते हैं। और ये इन्फेक्शन पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक रीजन में होता है। चलें आइए देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर किस्म का पेट में दर्द होता है और ये दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है यानी पेल्विक रीजन में होता है और इसके साथ साथ पेशेंट को शिवरिंग होती है यानी कि पेशेंट को सर्दी लगती है, बार बार कपकपी तारी होती है और बुखार चढ़ जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को सर्विक्स से डिस्चार्ज होता है और इस डिस्चार्ज में भी इन्फेक्शन के जर्म शामिल होते हैं। जब पेशेंट को पीरियड्स आते हैं तो वो पेशेंट डिस्मेनोरिया की शिकायत करती है कि यानी कि पेशेंट को पीरियड्स पेन के साथ आते हैं और इस वक्त की पेन सर्विक्स के इंटरनल रीजन में होता है और बहुत ही सीवियर किस्म का होता है। पेशेंट को बार बार हरारत होती है और बुखार चढ़ जाता है और इसके साथ ही पेशेंट के बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक भी होता है। पेशेंट के मसल्स में बहुत पेन होता है, इवन ये कि पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेसनेस की कंडीशन में होता है। चलिए इसके लेबोरेटरी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में वाइट ब्लड सेल यानी WBCs की तादाद इंक्रीज होती है। सर्विक्स का कल्चर भी करवाना चाहिए ताकि इस इन्फेक्शन के बारे में मालूम हो सके कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और इसी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। एक और अहम बात, अगर पेशेंट सल्फिंजाइटिस की कंडीशन लेकर आया है या इस किस्म के सिम्टम बता रहा है तो इसके लिए ख़ास ज़रूरी है कि पेल्विस का अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया जाए ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी मालूम हो सके या इसका शक दूर किया जा सके। चलें एक छोटी सी नज़र हम इसके ट्रीटमेंट पर भी डाल लेते हैं। पेशेंट को फौरी तौर पर एंटीबायोटिक कोर्स करवाया जाता है। डायलिसिन इंजेक्शन IV दिया जाता है हर 6 घंटे के बाद और इसके साथ साथ जेंटामाइसिन इंजेक्शन 1 to 5 ml भी दिया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन पेशेंट के वज़न के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है और हर 8 घंटे के बाद दिया जाता है। पेशेंट को आराम का कहा जाता है और एक ख़ास तौर पर पेशेंट को बताया जाता है कि वो किसी भी तरह से फिज़िकल रिलेशन ना करे अपने हस्बैंड से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ इंजेक्शन की डोजेस के साथ पेशेंट को डॉक्सीमाइसिन के टैबलेट या कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती हैं 500 mg की दिन में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। और ये टोटल कोर्स 14 डेज का होता है और इसके साथ ही पेशेंट को मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं। तो ये था सल्फिंजाइटिस का एक इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा और अगर इसके मुतालिक आप लोगों ने कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आखिर में हमेशा की तरह एक बात आप लोगों को बताती चली जाऊं कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। जज़ाकल्लाह।